Welcome to Real Kahaniya TV। दोस्तों आपके लिए मैं लेकर आया हूँ हिंदी मॉरल स्टोरी जिसका नाम है घर आए मेहमान। और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को प्रेस करना सबसे पहले सुनने के लिए और नए नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। राहुल अपनी पत्नी सीमा और अपनी माँ के साथ रहता था। गर्मियों की छुट्टी में राहुल की बुआ, फूफा और लड़के सोनू के साथ उनके घर रहने आए। घर आते ही फूफा जी राहुल से बोले कि यहाँ तो बहुत गर्मी है, घर में कोई एसी नहीं है क्या? राहुल की माँ ने बोला, भाई साहब अभी कुछ दिन पहले ही राहुल ने अपने कमरे में एसी लगवाया है। यह सुनते ही फूफा जी ने अपने बेटे से बोला कि सारा सामान उठा के राहुल के कमरे में ले जा। राहुल और उसकी पत्नी सीमा चुप रहे क्योंकि उन्होंने सोचा कि कुछ दिनों की तो बात है। इस तरह बुआ फूफा जी को राहुल के घर रहते रहते 1 महीना हो गया। राहुल ने अपनी माँ से पूछा कि बुआ जी कब जाने वाली हैं? हम कब तक ऐसे ही हॉल में आकर सोएंगे और गुजारा करेंगे? राहुल की माँ बोली, बेटा रिश्तेदारी का मामला है, हम कुछ भी नहीं कह सकते। राहुल की पत्नी सीमा बोली, वह तो सब ठीक है लेकिन उनका छोटा लड़का सोनू सारा दिन घर में उधम मचाता रहता है। कल तो उसने हमारा नया सोफ़ा पूरी तरह फाड़ डाला। राहुल इस बात पर गुस्सा हुआ कि नया सोफ़ा फाड़ दिया। वह अपनी पत्नी से बोला, तुम सोनू को ऐसा करने से रोकती क्यों नहीं हो? सीमा बोली, जब से बुआ फूफा जी आए हैं कुछ खाने की डिमांड करते हैं जिससे मेरा और माँ जी का सारा दिन रसोई में बीत जाता है। राहुल ने कहा, अभी मैं फूफा जी से पूछता हूँ कि वो आखिर कब जाएंगे। राहुल ने बातों बातों में फूफा जी से कहा कि 1 महीना हो गया है, आपकी जॉब की छुट्टियाँ तो ख़त्म हो गई होगी ना फूफा जी? फूफा जी बोले, राहुल मैंने जॉब तो कब की छोड़ दी, अब तो मैं बिज़नेस करता हूँ और अब मैं इस शहर में भी कुछ बिज़नेस खोलने की सोच रहा हूँ। पहले इस शहर को अच्छे से समझ लूँ जिसमें 2-3 महीने तो लग ही जाएंगे। यह सुनकर राहुल समझ गया कि फूफा जी अभी जाने वाले नहीं हैं। उसने यह बात अपनी पत्नी और माँ को बताई। सीमा बोली, जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। इनके साथ भी कुछ ऐसे ही करना होगा, आप यह काम मुझ पर छोड़ दीजिए। उसी रात बुआ और फूफा जी छत पर थे। तभी उनका लड़का सोनू चिल्लाता हुआ उनके पास आया और बोला, मैंने चुड़ैल को देखा है। तभी एक चुड़ैल वहाँ आ गई और बुआ फूफा जी को बोली कि तुम में से कौन मेरा भोजन बनना चाहेगा? चुड़ैल को देखकर वह बहुत डर गए और उस घर से भाग गए। उनके जाने के बाद सीमा ने अपना चुड़ैल का मुखौटा उतारा। बुआ के परिवार के जाने के बाद सबने चैन की सांस ली। सीमा की सास ने सीमा से कहा कि तू तो बड़ी अच्छी चुड़ैल बनती है। यह सुनकर सब हंसने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी भी रिश्ते का गलत फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। जिस तरह बुआ के परिवार ने अपनी रिश्तेदारी का गलत फ़ायदा उठाया और दूसरों को परेशान किया। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। आपको कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताना और अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना सभी के साथ में और चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसी और वीडियो सुनने के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नई कहानी के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर दोस्तों, अपना ख्याल रखना।